बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज पाकिस्तान की और बिलखसूस पाकिस्तानी सियासत की कुछ धमाकेखेज खबरें हैं जिनके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिए हैं और इस इलेक्शन के बाद मुख्तलिफ अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं, जो कि पीटीआई की एंटी जमातें हैं, उन्होंने इन इंतखाबात पर कड़ी तनकीद की है, इन इंतखाबात को मुस्तरद किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक बानी रुकन अकबर एस बाबर ने चैलेंज करने का ऐलान किया है कि वो इलेक्शन कमीशन में जाएंगे इस फैसले के खिलाफ और इस इलेक्शन के खिलाफ। साबिक एमएनए और मारूफ सहाफी अय्याज अमीर ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी है कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। नून लीग की बैठक शुरू हो गई है, जहां पर एक बहुत बड़ा पर्चा जो है वो दिया जा रहा है उम्मीदवारों की तरफ से। कौन कामयाब होता है या कौन नाकाम होता है, लेकिन सवालात इंतहाई सख्त किए जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को जो है वो झंडी भी करा दी जाएगी, क्योंकि माजी में उन नून लीग के जराये का यह कहना है कि उन्होंने पार्टी मुफादात को नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब, और ये इंतखाब एक ऐसे वक्त में एक ऐसी जगह पे हुआ जो कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद वाक़ई है, और ये इलेक्शन यकतरफा था। कोई भी उम्मीदवार मुकाबले में नहीं आया और तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें इस इलेक्शन का जो तरीकाकार है उस पर तनकीद कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं जो कि इस वक्त मैदान में हैं, उनके जब माजी में पार्टियों के इंतखाबात होते रहे तो कुछ इसी तरह की कैफियत होती थी। कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है मां सिवाय जमात इस्लामी के जो कि मुकम्मल रूल्स, कवायद और पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात में गई हो। जब भी पार्टियों का इलेक्शन होता है, हमने ये इलेक्शन काफी कवर भी किया मैंने, जब भी ये इलेक्शन होते हैं तो एक हजूम जो है वो जमा कर लिया जाता है और उस हजूम के जरिए यस नो करके इलेक्शन करा लिए जाते हैं। पार्टियों के अंदर चूंकि एक मौरूसी सिस्टम है और शख्सियात जो है वो पार्टियों के ऊपर हावी हैं, इसलिए मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो बिला मुकाबला ही अपनी लीडरशिप का इंतखाब करती हैं, और ये एक हकीकत भी है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो है वो भुट्टो के नाम पे है और जुल्फकार अली भुट्टो का वोट बैंक इसी अंदाज से आगे बढ़ रहा है, जो कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी आगे लेकर चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक नवाज शरीफ के नाम पे है। अगर नवाज शरीफ को माइनस करें तो पीएमएलएन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि वोट बैंक है ही नून लीग का नवाज शरीफ के नाम पे। देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ है। इमरान खान का नाम निकालें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बचती नहीं है। तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि इन जमातों के अंदर इंतखाबात जो है वो इसी नौयत के और इसी तर्ज के होते भी रहे हैं और आइंदा भी ऐसे ही होते रहेंगे, क्योंकि मुकाबले की फिजा नहीं बनेगी। हाँ, ये बात एक हकीकत है कि इमरान खान साहब ने इस वक्त जो चेयरमैन का इंतखाब किया है, इसको फिल वक्त तो केयर टेकर कहा जा रहा है, लेकिन ये केयर टेकर उस अंदाज से नहीं है क्योंकि ये अब इलेक्ट हुए हैं, चाहे जिस अंदाज में। यहां पे इमरान खान साहब अपनी किसी जाती दोस्त, अपनी किसी फैमिली में से किसी को आगे ला के बिठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसको तहसीन जो है वो पेश की जानी चाहिए। बहरहाल ये इंतखाब अब मुतनाज़ा हो चुका है, इसको चैलेंज किया जाना है इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो जो भी आएगा, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और बल्ली का जो निशान है वो उसी सूरत मिलेगा जब इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को दुरुस्त करार दे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिले। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं। अब हतमी मराइल में यह मामला दाखिल हो चुका है। नवाज शरीफ की सदारत में पार्लिमानी बोर्ड ने बैठना शुरू कर दिया है और पहले दिन सिरगोदा डिवीजन के मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार वहां पे पेश हुई। जो सबसे बड़ा सवाल वो किया जा रहा है उम्मीदवारों का, चूंकि एक हल्के से कई कई उम्मीदवार हैं, उनसे यह पूछा जा रहा है कि माजी में उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज का साथ कब दिया, उनकी कमिटमेंट कैसी रही, नून लीग की मुखालफत उन्होंने कब की, क्यों की और उसकी वजूहात क्या थी, और मुस्तकबिल में वो क्या करेंगे। साथ ही साथ मुख्तलिफ जावियों से उम्मीदवारों के बारे में पूछा जा रहा है, दरियाफ्त किया जा रहा है मुख्तलिफ हल्कों से
کہ ان کی مقامی طور پر پوزیشن کیا ہے، یا جو مقامی ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، ایم این ایز کے یا ایم این ایز کے ایم پی ایز کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، اور بڑی بڑی جو دھڑے ہیں وہ آپس میں کس طریقے سے آگے چل رہے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ مختلف حلقوں میں جن کو وہ ٹکٹ نون لیگ کا ملے گا، دوسرے جو ہے وہ انتخابات میں جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں پر پارٹی جو وفاداری ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گی، مقابلہ ہوگا۔ تو یہ ایک مشکل امتحان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ نواز شریف صاحب اور پارلیمانی بورڈ اس امتحان کے پیپر جو ہے وہ لے رہے ہیں، اور مشکل سوالات کے مشکل جواب جو ہیں وہ امیدواروں کو دینا پڑ رہے ہیں۔ خبر یہ تھی کہ شاید سینئر صحافی ایاز امیر صاحب چکوال سے الیکشن لڑیں گے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ ان سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی طور پر بھی سیاست میں واپسی کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ لکھنے کا کام، بولنے کا کام جو ان کا ہے صحافت کا، وہ وہی کام کریں گے، اور وہ اس بات کو ترجیح نہیں دیتے کہ وہ سیاست میں دوبارہ آئیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 2002 میں جب نون لیگ کو ان کی ضرورت تھی تو اس وقت وہ الیکشن لڑے، لیکن جب ضرورت پوری ہو گئی تو نون لیگ نے ان کو اگنور کر دیا۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی پارٹیوں کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ساتھ ملا لیتی ہیں، جب معاملہ حل جب نکل جاتا ہے تو اس کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جہاں ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ سیاست میں مزید جو ہے وہ کودنا نہیں چاہتے۔ تو یہ ایک اطلاعات تھی، افواہ تھی، اس کی جو ہے وہ نفی ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے کہ مختلف حلقوں میں وکلاء کو اور ایسے صحافیوں کو بھی اتار دیا جائے جن کا کہیں نہ کہیں سیاست کے ساتھ تعلق ہے، تاکہ آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔